हाँ जी। अरे ज्यादा बातचीत करने से तो जो वातावरण बनता है याद का वो बिगड़ जाता है। बनी बनाई क्षमा उड़ जाती है। हाँ जी। सबसे पहले माया समर्पण होती है और समर्पण होती है और लक्ष्मी तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती है। लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती। लक्ष्मी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती है। मतलब लक्ष्मी बनना चाहिए। हाँ बनना ही पाएगा। हाँ वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं की। हाँ, लेकिन वो है किस धर्म की? तो कैसे बनेगी? वो मन बुद्धि से अर्पण होने के बाद भी आखिर है तो वैश्या धर्म। इसलिए मुरली में बोला है, भले कोई इस जन्म में ब्राह्मण है, परंतु अगर पूर्व जन्म की वैश्या है तो ब्राह्मण बनने के बावजूद भी वो किस ओर चली जाएगी? वैश्याओं की तरफ चली जाएगी, क्योंकि उसके संस्कार हैं। और लक्ष्मी के संस्कार तो इस्लाम धर्म वाले तो नहीं है। और सबसे ज्यादा समय तो इस्लामियों के अंदर में चल रही है। कौन? ये कैसे कह सकते कि अंदर से सबसे ज्यादा इस्लामियों के अंडर में चल रही है, या मुरली के अंडर में चल रही है, या मुरली में जैसे चलाना चाहते हैं बाप दादा वैसे चल रही है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में हरा कपड़ा दिखाया गया लक्ष्मी के पीछे। हाँ, तो इस्लामियों का निशान माने वो संरक्षक है। जो पार्वती की माँ, उसका नाम है मैना। क्या अवगुण है? हठीली है। कोई भी काम करने के लिए आर्डर मिला, मैं ना करूंगी ऐसा। अभी भी बाप दादा क्या उसको समझाते नहीं है? अभी भी समझाते हैं, लेकिन हठ पकड़ा हुआ है, मैं ना करूंगी, मरते दम तक ना करूंगी। जो भी शास्त्रों में नाम है किस आधार पर? काम के आधार पर नाम है। तो लक्ष्मी का भी ऐसा ही संस्कार है क्या? नहीं। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार, ये चार गुण देवताई गुणों को आगे बढ़ाते हैं। और बाबा सबसे ज्यादा नीचे अनिचे के क्षेत्र में ब्रह्मा बाबा आता है। माना ये त्रिमूर्ति के बराबर ही है या 8 के बराबर ही है? हम सभी बच्चों के बराबर ही है। कृष्ण का जो जन्म होगा, कृष्ण की पैदाइश होगी, तो उससे पहले पूर्वज कितने होंगे? उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो जो उन्होंने पहले ही जन्म ले लिया वो बड़े हुए, या जिसने बाद में जन्म लिया वो बड़ा हुआ? बड़े हो गए तो समझा जा सकता है। और अभी अभी नीचे अभी अनिश्चय कहते हैं ना, माना अनिश्चय आया माना मृत्यु हुआ, और आत्मा 84 जन्म लेते हैं, माना हर एक को 84 बार अनिश्चय आता है क्या? नहीं नहीं, अनिश्चय की भी एक स्टेज होती है। क्या? स्टेज क्रॉस कर जाते हैं तो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। दूसरा रास्ता पकड़ लेना माना दूसरा संगठन में चले जाते हैं, उनका परिवार ही बदल जाता है। कोई अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे तो कोई दूसरे संगठन को पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे।
उनका परिवार ही बदल गया। एक जगह से मरा और दूसरी जगह जन्म ले लिया, दूसरी जगह निश्चय बैठ गया और एक जगह से मर गया। हाँ जी। प्रश्न आया है, जगदम्बा की पूजा विशेष रूप से होती है नवरात्रों में और सामान्य रूप से रोज पूजा होती है, और लक्ष्मी पूजन सिर्फ एक दिन होता है। इसका कारण क्या है? पूजा का कनेक्शन काहे से है? प्योरिटी से। जगदम्बा ने जरूर थोड़ी थोड़ी करके प्योरिटी लंबे समय तक धारण की होगी। थोड़ी प्योरिटी धारण की और ज्ञान पूरा धारण किया क्या है? ज्ञान पूरा धारण करना माना बाप को पूरा पहचान लेना। लेकिन मुरली में तो बोला, मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। जो बाप को जितना जास्ती पहचानेगा उसे दुनिया अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। वो दुनिया को छोड़ना चाहेगा, बाप के नजदीक पहुंचना चाहेगा। स्नेही की ये गति होती है। स्नेही के समीप जाना चाहता है, बुद्धि से भी समीप और तन से भी समीप, धन से भी समीप। तो जगदम्बा को इतना ज्ञान नहीं है। जगदम्बा को कहते हैं बच्ची, और ब्रह्मा को क्या कहते हैं? बच्चा। वो है बच्चा बुद्धि और वो है बच्ची बुद्धि। उस बच्ची बुद्धि में बच्चा प्रवेश कर जाता है। जगदम्बा में कौन प्रवेश कर जाता है? ब्रह्मा। बच्चा प्रवेश कर जाता है तो डबल बच्चा बुद्धि हो गया या सिंगल रहा? और ही डबल बच्चा बुद्धि हो गया। कई बच्चे मिलकर के जब कोई प्लानिंग बनाते हैं तो वो बच्चा बुद्धि की प्लानिंग बनाएंगे या सगीर बुद्धि की प्लानिंग बनाएंगे? बच्चा बुद्धि की प्लानिंग बनाएंगे। तो ब्रह्मा, बच्चा बुद्धि, जगदम्बा बच्ची बुद्धि से मिलकर के एक हो जाता है। तो और ही बचपने की प्लानिंग करते हैं। जो भी प्लानिंग करेंगे वो सब बच्चा बुद्धि की प्लानिंग, क्योंकि ज्ञान नहीं है। बाप की जैसे कि पहचान ही नहीं है। मुख्य पहचान का पॉइंट कौन सा है? गीता का भगवान कौन? और दोनों की बुद्धि में ये नहीं बैठता कि गीता का भगवान प्रैक्टिकल में, साकार में, इस सृष्टि पर कौन हुआ? अगर ब्रह्मा हुआ होता, दादा लेखराज के रूप में हुआ होता, तो गीता से तो स्वर्ग बनना चाहिए। 69 से बेसिक नॉलेज में स्वर्ग बन रहा है कि और ही नरक बन रहा है? रोज अखबारों में क्या क्या बातें आती रहती हैं। एडवांस पार्टी भी तो 30 साल से काम कर रही है। वो बातें यहां क्यों नहीं पकड़ी जाती अभी तक? ये बात जरूर है कि जैसे वहां साकार नहीं होता है
तो गिरती कला जास्ती हुई। यहां भी ऐसे होगा क्या? साकार गुप्त हो जाएगा तो गिरती कला मनमाने तौर पर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। बेसिक नॉलेज वालों को भी क्रॉस कर जाएगी। सब कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां तो फिर भी अच्छी थी, ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के भी बाप निकले। अरे वो तो निकलेंगे ही। ब्रह्मा माने कृष्ण, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, मिलाई जाती कि नहीं? तो जो कृष्ण के फॉलोअर्स होंगे उनके मुकाबले जो राम बाप के फॉलोअर बनेंगे वो जास्ती तमो प्रधान बनेंगे या नहीं बनेंगे? वो भक्ति मार्ग में बनेंगे। ज्ञान मार्ग माने जब तक बाप सन्मुख है तब तक सेफ्टी है। और क्या शांति स्तंभ कहा जाता है, टावर ऑफ पीस कहा जाता है, वहाँ ब्रह्मा बाबा को दफनाए गए या जलाए गए, उसी स्थान पर लगाए गए, सिर्फ यादगार के रूप में लगाए गए। ब्रह्मा बाबा को वहाँ जलाया भी गया, उनके शरीर को दफनाया गया। मम्मा ब्रह्मा बाबा के डायरेक्शन में बंधी हुई थी। इसलिए मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा को नक्की लेक में ले जाकर के दफनाया गया। क्या? क्योंकि ब्रह्मा बाबा मौजूद थे और ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो दफनाने वाले देवी देवता सनातन धर्म के नहीं थे, इसलिए उन्होंने अंदर ही दफनाई दिया और वही मॉन्यूमेंट बनाई दिया, कब्र बना दी। और है कहाँ है? अब क्या किया गया वो बात प्रश्न थोड़ा ही हुआ। अभी प्रश्न तो ये आ रहा है कि ब्रह्मा बाबा को कहाँ दफनाया गया है। और दूसरा प्रश्न है स्वर्ग की स्थापना जमुना के कंठे पर, गंगा के कंठे पर क्यों नहीं होती? क्या? जो आदि में होगा वो अंत में होगा। आदि में यमुना प्रत्यक्ष होती है होकर के पाठ बजाती है या गंगा प्रत्यक्ष होकर के पाठ बजाती है? कौन प्रत्यक्ष होकर के पहले पाठ बजाता है? आदि में गंगा प्रत्यक्ष हुई, कोई को मालूम है गंगा कौन है? अच्छा जमुना कौन है, कोई को मालूम है कि नहीं है? अरे यमुना कौन है नहीं मालूम? सूर्य पुत्री कही जाती है, बड़ी पुत्री है। यमुना कौन है? यमुना का जो गायन है, लोग तो कहते हैं मथुरा में कृष्ण ने राज्य किया, वास्तव में राज्य तो द्वारिका में किया था, समुद्र के बीच। लेकिन बाप ने बताया कि जब नई दुनिया स्थापन होगी
तो भी नई दिल्ली होगी, और पुरानी दुनिया जब बनती है तो भी दिल्ली होती है, और नई दुनिया भी जमुना के कंठे पर और पुरानी दुनिया भी जमुना के कंठे पर। माना बीच में यमुना का नाम नहीं है। कहा नाम है आदि में और अंत में। तो सन 76 के आदि में भी यमुना थी। एडवांस पार्टी का मूल फाउंडेशन यमुना ने लगाया। पहले पहले सरेंडर यमुना नदी हुई, नहीं मालूम किसी को। एक है काली नदी और एक है गोरी नदी। गोरी नदी कौन? गंगा। और काली नदी कौन? यमुना। दोनों का जब संगम होता है तो वहां बीच में एक लाइन देखी जा सकती है। एक तरफ गंगा का सफेद जल और दूसरी तरफ यमुना का काला जल। काला जल का मतलब क्या हुआ? है गंदा जल, जिसमें से ज्ञान सागर की खुशबू को बिल्कुल उड़ा दिया। ज्ञान सागर बाप है ही नहीं, चला गया। और गंगा क्या प्रत्यक्ष करती है? जो बच्चे बहुत सर्विसेबल होते हैं, बाप की बहुत सर्विस करते हैं, बाप उन बच्चों को सर पर चढ़ाई लेते हैं। तो सबसे जास्ती सेवाधारी किसको दिखाया गया? गंगा को सर पर चढ़ाई हुई है। इतनी सेवा की है तो बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा की है, या यमुना की तरह बाप को अप्रत्यक्ष करने की सेवा की है? प्रत्यक्ष करने की सेवा की है। चाहे आधार मूर्ति की यमुना हो, चाहे बीज रूप की यमुना हो, वो सेवा का रिजल्ट क्या निकालती है? बाप को गुप्त कर देती है या प्रत्यक्षता करती है? हैं? गुप्त करती है कि प्रत्यक्ष करती है? हैं? गुप्त कर देती है। बाप नहीं आया हुआ है। माया क्या कहती है? तुम बच्चे कहते हो कि बाप आया हुआ है साकार में, और माया क्या कहती है? नहीं, ये हो नहीं सकता कि बाप साकार में आया हुआ। माया कहती पहले कभी आया था, अब थोड़े ही बाप आ सकता है। तो तुम क्या कहते हो और माया क्या कहती है? तो ये यमुना का पार्ट है। माया माना यमुना हो। काला पार्ट कौन बजाती है? इस्लाम धर्म की मुखिया कौन है? इस्लाम धर्म में बुर्का क्यों पहनती हैं औरतें? काला ही काला बुर्का। और बाबा, गंगा कब आई? बीजिंग की दुनिया में चैतन्य से पहले आई, चैतन्य के बाद आई है? गंगा जब बाप की प्रत्यक्षता होगी उसके बाद ही तो गंगा पहले ज्ञान लेगी। आई या नहीं आई एक अलग बात, मूल बात है ज्ञान लेने की। बाप के घर में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ज्ञान लेना माने जन्म लेना। तो हमें भट्टी तो चालू नहीं करना चाहिए है? भट्टी चालू नहीं करना। भट्टी क्या होती है? भट्टी माने निश्चय बुद्धि हो जाए, भट्टी हो गई। अनिश्चय बुद्धि हो जाए, भट्टी टूट गई। और पहले पहले डायरेक्ट ज्ञान सागर बाप से, चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो। बेसिक में तो वास्तव में ज्ञान होता ही नहीं। एडवांस में पहले पहले पवित्र कन्या के रूप में अगर कोई ज्ञान लेने वाली होती है तो गंगा होती है।
जगदम्बा तो उस समय 8-9 साल 10 साल की छोटी बच्ची होती है। छोटे बच्चे की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा? एडवांस ज्ञान की इतनी गहराइयों की बातें जो सगीर बुद्धि नहीं बन पाती, उनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठ पाता। तो गंगा ने जिस गहराई से ज्ञान लिया पवित्र पने की बुद्धि में, उतना ज्ञान एडवांस पार्टी में सात्विक स्टेज में और किसी ने नहीं लिया। और बाबा, आत्मा चैतन्य है। हाँ जी, प्रकृति के बीच में स्टार को याद करो बोलते हैं। स्टार माने जड़ है। स्टार माने जड़ है, स्टार माने प्रकाश है ना। प्रकाश स्टार को प्रकृति में देखो बोलते है। प्रकृति के बीच में स्टार को देखो। वो स्टार नहीं जो आसमान में चमकता है, वो तो स्थूल है। बेहद का स्टार क्या है? बेहद में स्टार क्या है? कोई विष्णु पार्टी में से हो करके तो नहीं आए हैं। बेहद का सर ही परम धाम है। चैतन्य की आत्मा चैतन्य है, चैतन्य अनुभव कर सकते हैं। हाँ जी, अनुभव करने की बात है ना। अनुभव ही की जाती है आत्मा की। ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये भ्रष्ट आत्मा है, ये देव आत्मा है, ये दैत्य आत्मा है, अनुभव में नहीं आती, अनुभव की जाती है। नहीं, दूसरों का आत्मा तो ये अनुभव होती है। आपने प्रकृति में आत्मा का अनुभव कर सकते। अपना साक्षात्कार भी अपने अंदर होता है। बोला है ये मधुबन है शीशे का महल, शीश महल, और सबसे बड़ा शीशा है बाप। बाप के सामने कोई कितना भी छुप करके बात करना चाहे, लेकिन छुप नहीं सकता। और बाबा, हाँ, बाबा का प्रकृति में शिव बाप को याद करना है ना। निश्चय बुद्धि हुआ होगा तो याद करेगा। तो याद करे तो चैतन्य एनर्जी मिलेगी ना। है, एनर्जी मिलेगी ना बाप से। हाँ, जिसको निश्चय हुआ होगा कि मुकर्रर इस साकार तन में वो निराकार सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के पार्ट बजा रहा है नई सृष्टि की रचना के लिए और पुरानी दुनिया का ध्वंस कराने के लिए, उसको तो जरूर याद आवेगा। जितना याद आएगा उतना एनर्जी मिलेगा। बिल्कुल। और कैसेट नंबर 36 में कहा है, जालंधर की माता ने पवित्रता के विषय में अपने पति को कुल्हाड़ी से मारा। वो 65 से पहले की बात है, क्योंकि वो माता विजयमाला में आएगी या विजयमाला में? बाप कोई पार्ट को प्रत्यक्ष नहीं करते, लेकिन ये बताया है कि जो जालंधर की माता है पवित्रता के लिए उसने अपनी जान दे दी। उसके पति ने कुल्हाड़ी से मार करके उसे शरीर को खत्म कर दिया। बच्ची बहुत ऊंच पद पावेगी। अब वो बहुत ऊंच पद विजयमाला में भी है, बहुत ऊंच पद रुद्रमाला में भी है। और बाबा, स्वयं में शिव बाप को याद करने से एनर्जी ज्यादा मिलेगा। बाबा के अंदर शिव बाप को याद करने से एनर्जी ज्यादा मिलेगी। शिवो हम कहने से और करने से प्रैक्टिकल में एनर्जी ज्यादा मिलेगी, या शिव प्रैक्टिकल में जिस एक मुकर्रर रथ में आता है उसमें याद करने से एनर्जी ज्यादा मिलेगी? जवाब दीजिए। आपने बोला ना बाबा। अरे आपसे पूछा गया ना, हम तो स्टूडेंट है ना। तो बताया ना, ये पक्का कर लिया कि मेरे अंदर शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश हो गया। प्रवेश नहीं, याद करने से एनर्जी ज्यादा मिलेगा। अरे झूठी चीज को याद करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, या सच्ची बात को याद करेंगे तो एनर्जी मिलेगी? सच्ची बात। तो सच्ची बात को याद करेंगे तो एनर्जी। अभी तक क्या करते आए? आप ही एक बिंदु की स्थिति में रहते हैं, शिव बाप साथ रहता है। साथ रहने की बात यह है कि बाप ने बोला जितना तुम मुझे याद करते हो तुम ऐसे समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद करेंगे ओरिजिनल रूप में तो, लेकिन बुद्धि में बैठा हुआ है मेरे अंदर ही शिव बाप प्रवेश है।
तो ओरिजिनल रूप में याद किया क्या? नकली रूप में याद किया। तो नकली रूप में याद किया तो नकली प्राप्ति होगी। और महागौरी और महालक्ष्मी में अंतर क्या है? एक ही तो है। गौरी जो है वो महाकाली नहीं बनती है क्या? वो महागौरी है। वो आदि में भी गौरी है और अंत में भी गौरी है और मध्य में भी गोरा ही पार्ट बजाती है। इस्लामियों मुसलमानों की चक्करी में नहीं फंसती है कि राज्य के ऊपर मुसलमान हमला कर दें और जैसे और औरतों को उठा ले जाते हैं वैसे उसको उठा ले जाएं। कोई जन्म का संग का रंग मुसलमानों को लगने नहीं देती, इसलिए वो महागौरी है। और जो संग का रंग लगने देती है वो मां काली बन जाती है। वो लक्ष्मी नहीं बन पाती, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी बनना। वो नारी से जगदम्बा बन सकती है, महाकाली भी बन सकती है, लेकिन लक्ष्मी नहीं बन सकती। जगदम्बा के लिए कहा है वो सर्व मनोकामनाएं पूरी करती है, और लक्ष्मी है सिर्फ एक ही मनोकामना पूरी करती है, धन की। और धन भी कौन सा है? ज्ञान धन बेहद का धन। वो किसका दिया हुआ है? बाप का जो दिया हुआ धन है वो ही दूसरों को देती है। अपनी मनोकामनाओं के अंदर जो धन है वो कोई भी किसी को देने वाली नहीं है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। अच्छी मनोकामनाएं तो भी पूरी कर देगी, बुरी मनोकामनाएं तो भी पूरी कर देगी। और लक्ष्मी एक ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनोकामना करनी चाहिए कि जो भगवान की देन है। क्या देन है भगवान की? ज्ञान ही भगवान की देन है, वो ही दूसरों को बांटना है। जो बाप की दी हुई चीज है वो ही बांटना है, और कुछ भी हमारे पास है ही नहीं। तो श्रेष्ठ दान कौन सा हुआ है? ज्ञान दान श्रेष्ठ हुआ। और बाबा विजय माल का हेड है ना, 84 जन्म प्योरिटी रहती है 100%। विजय माला का हेड 84 जन्म प्योरिटी अगर रहती है तो आखिरी जन्म में आकर के जाति जाति के मनुष्यों को दृष्टि का दान क्यों देती है? बोलो। शिव बाप विजय माला का हेड शिव बाप को स्वयं में याद करते। अभी तो कोई ब्रह्मा कुमारी कहती है ये मुख से कि शिव बाप मेरे में प्रवेश है। प्रवेश नहीं, याद करते हैं उनको। अपने अंदर कोई कहती है मैं अपने अंदर शिव को याद करती हूँ। कहते हैं वो लोग, कहते नहीं वो लोग बोलते। जब कहते में कहने में उन्हें लज्जा आती है, क्योंकि ये तो हिरण्यकश्यप का काम हो गया। क्या मैं शिव हूँ ये समझना, मेरे अंदर शिव प्रवेश है ये प्रैक्टिकल मान के चलना, ये तो हिरण्यकश्यप की बात हो गई। अच्छा अवले बाबा, अच्छा दूसरा पैतरा बदलो। विजय माला का हेड है ना, अभी आगे में आके ब्रह्मा बाबा का शिव बाप बाबा के अंदर शिव बाप को याद करते, तब पाई तो बनती ना। लास्ट में आके फास्ट में जाती है। ठीक है, प्योरिटी की पावर जन्म जन्मांतर की ज्यादा है ना, और ब्राह्मण भी जब से बनी है तब से लेकर अब तक भी प्योरिटी की पावर जाती है, इसलिए जल्दी आगे बढ़ जाती है। प्योरिटी ही सारे काम कराती है दुनिया के। प्योरिटी की ताकत पर आज भी दुनिया चल रही है। अगर पवित्रता की शक्ति दुनिया से खत्म हो गई होती, नेस्त नाबूद हो गई होती, तो ये दुनिया अभी दिखाई नहीं पड़ती। पवित्रता से ही दुनिया के सारे काम होते हैं। लोग समझते हैं हमने किया, लेकिन नहीं, एवर प्योर बाप की याद ने जो पवित्रता भर दी एक एक आत्मा के अंदर, उस प्योरिटी से ही सारे काम सिद्ध होते हैं। और
स्थापना के लिए 60 साल कहा गया, वो 36 से लेकर 96-97 तक हुआ। तो प्रैक्टिकल में तो स्थापना हुई नहीं ना, या दूसरे मूर्ति का कार्यकाल ही पूरा नहीं हुआ। तो स्थापना के लिए 60 साल, स्थापना के लिए 60 साल। स्थापना कब होगी असली, और असली विनाश कब से घोषित किया गया? अरे स्थापना विनाश साथ साथ प्रैक्टिकल में होता है ना। तो विनाश की शुरुआत और स्थापना की शुरुआत दोनों के लिए घोषित काल कौन सा है मुरली में? है 76। तो कहां से गिना जाएगा? 76 से गिना जाएगा। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने जब शिव में प्रवेश किए, जब गीता का ज्ञान दिया, ये मूर्ति चलती थी। हाँ, हाँ, उनके प्रवेश होकर मूर्ति चलती थी। हाँ जी, चलती थी। इसलिए आप- हाँ, चलती थी। तो फिर इसका समझ नहीं आता था, जब ऐसा ज्ञान इतना समझ के रहते थे ना, तो समझ नहीं। सुनना किसका काम होता है और समझना समझाना किसका काम होता है? भक्तों का काम होता है सुनना और दूसरों को सुनाना, बस। वो 2500 साल से भक्ति होती चली आई, क्योंकि कृष्ण ही गीता का भगवान रहा। तो जो गीता का भगवान कृष्ण है वो क्या करेगा? सुनेगा और सुनाएगा। तो सुनने सुनाने की शूटिंग हुई। बुद्धि में तो ना ब्रह्मा की बुद्धि में बैठा कि सन 76 में कौन से दुनिया का विनाश हो जाएगा और कौन सी स्थापना हो जाएगी। तो जब मुखिया की ही बुद्धि में नहीं बैठा तो औरों की बुद्धि में कैसे बैठ जाएगा? इसलिए ज्ञान तो सुनाया गया, लेकिन वो सुनने सुनाने तक सीमित रहा, समझने समझाने तक बुद्धि में नहीं आया। पहले होता है सुनना सुनाना, फिर होता है समझना और समझाना, और फिर बाद में होता है प्रैक्टिकल करना और कराना। सुनना सुनाना ब्रह्मा, समझना समझाना तीसरा नेत्र, और प्रैक्टिकल पार्ट किसका है? विष्णु का। हाँ जी, स्टूडेंट ये डीसीडी में कहा है, स्टूडेंट ये डीसीडी में कहा है, सबसे ज्यादा पाप कर्म करने के कारण सूक्ष्म शरीर और अकाली मौत होती है। ये ब्रह्मा बाबा के लिए कहा गया। हाँ। सबसे ज्यादा पाप कर्म किया हो तो उनको रुद्रमाला में आना चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा पाप कर्म किया राजा पाप हो सकता है चंद्रवंशियों के बीच में सबसे ज्यादा पापियों की लिस्ट में हो। अरे बीज रूप आत्माएं जो बाप समान है वो वैसे पाप कर्म करेंगी, वैसे ही पुण्य कर्म करेंगी, और जो जड़ के रूप में है वो जड़ों की जितनी ताकत होगी उतना काम करेंगी। पत्ते पत्ते का काम करेंगे, टहनियां टहनियों का काम करेंगी, और फोर पार्टिकल्स ने कहा है विजयमाला की यादगार में दिल्ली में और बॉम्बे में इंडिया गेट बन ही गए हैं। तो विजयमाला से जो निकलते हैं उनके लिए क्या यादगार है? विजयमाला से जो भी निकलते हैं उनके यादगार में क्या बना? विजयमाला से जो भी निकलते हैं, मतलब विजयमाला का यादगार दिल्ली और बॉम्बे इंडिया गेट। विजयमाला का यादगार नहीं है, मिस इंडिया का यादगार है इंडिया गेट। क्या? हाँ, वही बॉम्बे में है एक दिल्ली में? बॉम्बे में है। बम्बई से जब विक्टोरिया महारानी आई थी तो उसकी यादगार में बनाया गया था क्या? इंडिया गेट। इंडा, अब इंड आने वाला है राजाई का, तो उसके आने के बाद भारत में भारत के अंदर से राजाओं का नाम निशान खत्म हो गया, इंड हो गया। और उस महारानी का नाम क्या था? विक्टोरिया। क्या?
विक्टरी, यह विक्टरी माना विजय, ये रही विजय। ये मिस इंडिया की बात है क्या? जब वो मिस इंडिया मिसेज इंडिया बनती है, नारायण के साथ लक्ष्मी बनती है, तो विजय हम ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। प्योरिटी से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं संपन्न। और बाबा एक टीवी में कहा है, बिजली के खंभे के नीचे पड़ने वाला वजीर बनकर विक्टोरिया को चलाता था। है, विक्टोरिया का वजीर बन गया। वजीर बनकर विक्टोरिया को चलाता था। तो वजीर क्या करेगा? वजीर का काम क्या होता है? मंत्रियों का काम होता है मंत्रणा देना, सलाह देना। मंत्रणा देने वाला, सलाह देने वाला जितना पवित्र बुद्धि होगा, तीक्ष्ण बुद्धि होगा, अच्छी सलाह देगा। तो यहां जो महारानी विक्टोरिया होगी बेहद की, उसको सलाह देने वाला कौन होगा? कि ब्राह्मणों की दुनिया में कहो या ब्राह्मण सो संपूर्ण देवताओं की दुनिया में कहो, वो राज्य चलाने वाली होगी स्वर्ग की दुनिया का। घर के अंदर वो राज्य चलाएगी और वर्ल्ड के अंदर है, वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड मदर राज्य चलाएगी। ये दो माताएं हैं, एक है भारत माता और एक है जगत माता। और तो सलाह किससे लेगी? दोनों माताएं सलाह किससे लेंगी? बाप से सलाह लेंगी। जिसमें प्योरिटी की पावर होगी वो सही सलाह के आधार पर चलेगी, एक्यूरेट श्रीमत पर चलेगी, प्योरिटी की पावर के आधार पर। और जिसमें थोड़ी भी इम्प्योरिटी होगी, जैसे सेंटर इंचार्ज, जितनी ही पवित्रता होगी उतना अच्छा सेंटर चलेगा, और जितनी इम्प्योरिटी होगी उतना विघटन के निमित्त बनेगी। और हैदराबाद में, हाँ जी, बेहद में क्या हुआ वो मैं पूछ रहा था। हमें तो ज्यादा ध्यान नहीं आया, अखबार बखबार न टीवी देखना न अखबार देखना। बम ब्लास्ट होता है अंदर तो बाहर भी होता है, जिनके अंदर में डर आबाद है। क्या वो है हद का हैदराबाद, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद का हैदराबाद। वहाँ हद का अहमदाबाद बाहर की दुनिया में, और यहाँ है बेहद का अहमदाबाद। वहाँ बाहर की दुनिया में है हद का गुजरात, और यहाँ है बेहद का गुजरात। गुरु शिखर को ऊंचा दिखाते हैं बाबा। हाँ जी, और अम्बा को छोटा दिखाते हैं। नहीं, अम्बा को नीचे दिखाया है, गुरु शिखर को ऊपर दिखाया है। जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं, बड़े बड़े भव्य भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। वो सारे जगत के गुरु हैं। गुरु की गलती को कोई चेले नहीं पकड़ सकते। पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तो नारायण है सारे जगत का गुरु, नर नारायण। उसने बहुत सेवा की है, तो सेवा के आधार पर उनके यादगार मंदिर भी भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं। और जगदम्बा ने छोटी सेवा की है, इसलिए जगदम्बा का
छोटा मंदिर बनाया जाता है। सेवा कौन सी है? ईश्वरीय सेवा या आसुरी सेवा? ईश्वरीय सेवा की बात है, आसुरी सेवा की बात नहीं। सारी दुनिया आसुरी है। असुरों की सेवा कर दी, राक्षसों को सपोर्ट दे दिया। जगत में राक्षस भी हैं, जगत में देवताएं भी हैं। देवताओं को सपोर्ट दे दिया तो दुनिया में देवताओं की संख्या ज्यादा है या राक्षसों की संख्या ज्यादा है? तो कौन सी दुनिया की पालन करने की निमित्त बनेगी? है जगदम्बा सारे जगत का पालन करने की निमित्त बनती है। वो हो गया वर्ल्ड मदर। राक्षसों की भी अम्बा, राक्षस ही राक्षस है दुनिया में, और वो है भारत माता। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। शिव की शक्ति सिर्फ शिव के कंट्रोल में चलेगी और कोई असुर के कंट्रोल में चलने वाली या उससे प्रभावित होने वाली नहीं हो सकती। लेकिन जब से शिव शक्ति बने तब से प्रैक्टिकल में शिव भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल में शक्ति भी होना चाहिए। ऐसे नहीं शिव बाबा परमधाम वासी है, ज्योति बिंदु है, मैं शिव की शक्ति हूं, ऐसे थोड़े ही। प्रैक्टिकल पार्ट का शास्त्रों में गायन होता है। और बाबा शिव गिनती में नहीं आता है, शिव गिनती में नहीं आता है, गिनती में शिव गिनती में नहीं आता है। हाँ जी, माला में नहीं आता है। हाँ जी। तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड शंकर, नेक्स्ट टू गॉड राम, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण? हाँ, तो फिर शिव को जब साकार में प्रवेश हुए वो प्रत्यक्ष कैसे करें? जब माला बनती है तो ऊपर में फूल होता है या मणका होता है? हैं? क्या होता है? फूल होता है। उस फूल को गिनती में लेते हैं? नहीं लेते। जो गिनती में आए सो चक्कर में भी आए, गिनती में ना आए तो चक्कर में भी ना आए। अरे शरीरदारी तो एक ही है, हैं? शरीर तो एक ही है ना। नेक्स्ट टू शंकर का हो या नेक्स्ट टू राम का हो, नेक्स्ट टू राम थोड़ा ही कहा, 4 का नाम लिया है। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण और नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। नेक्स्ट टू गॉड नारायण। कौन सा नारायण? 7वां नारायण, 8वां नारायण? संगमयुगी नारायण। नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण? संगमयुगी संपन्न स्टेज वाला कृष्ण, या जिसको कृष्ण के भक्तों ने सुनने सुनाने के आधार पर गीता का भगवान मान लिया, वो कृष्ण संगमयुगी कृष्ण। और बाबा एनएस में रहने वाले वो पहले घर बार छोड़कर आगे नष्टों को बन गए। अरे शुरुआत से नैनस में आ गए क्या? धीरे धीरे आ गए होंगे। पहले इन्हीं मतलब से निकलते हुए आए होंगे, इन्हीं मतलब से निकलते हुए आए होंगे। हाँ जी। पर उनको लौकिक कर्म भी याद नहीं आता, बुद्धि से भी याद नहीं आता, पूरी तरह नष्टों को बन गए। ये बात नहीं बताई कि सबको याद नहीं आता। अष्ट देवों की बात बताई। क्या? अष्ट देवों के लिए पहले बताया कि परीक्षा में पास होने की, जो परीक्षा में पास होने की मुख्य विशेषता है वो कौन सी है? स्मृति लब्धा। जब से ज्ञान में आए होंगे एडवांस में, तब से उनके जीवन में ये देखने में आ रहा होगा कि उनको देह और देह के संबंध जैसे भूल गए, कोई लगाव नहीं।
मैं आत्मा हूं तो पक्का हुआ, या मैं देह हूं ये पक्का हुआ? मैं आत्मा हूं, आत्मा का 84 जन्मों के माँ बाप से कनेक्शन है कि इसे एक जन्म के माँ बाप से कनेक्शन है? तो 84 जन्मों के माँ बाप याद आने चाहिए या सिर्फ एक जन्म का माँ बाप याद आना चाहिए? 84 जन्मों के भी आना चाहिए। और अंत में वो लोग निकल जाते हैं ना, उसका मतलब क्या निश्चय आता है? माया किसी को नहीं छोड़ती, माना माया अंत में विकराल रूप धारण करती है। मरता क्या न करता है? जिसको ये पता लग जाए अब तो मरना ही है, अब तो मरना तो है ही, तो क्यों न पूरी एड़ी से चोटी तक की सारी ताकत लगा दे। निकल जाने का मतलब अनिश्चय आया करेंगे। हाँ जी, अनिश्चय आता है तो कोई न कोई प्रभाव में आ जाते हैं। अनिश्चय माना मृत्यु, मृत्यु हुई माना कोई दूसरे ग्रुप में चले गए। माना वो नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। आगे पीछे होगा तभी तो 8 नंबर बनेंगे। अगर आगे पीछे ना हो अनिश्चय तो आगे पीछे नंबर कैसे बनेंगे? बाबा सूर्यवंशी ग्रुप है 12 और धर्म है 10। माना बाकी दो क्या? एक साकार एक निराकार। और उसमें 4 है स्थापनाकारी, 4 है विनाशकारी, 4 है पालनाकारी। माना बाप जो है वो इन चारों में जाएगा। बाप है एवर प्योर। जब संगम युग शुरू होता है तो बाप को एवर प्योर की लिस्ट में डालेंगे या एवर इम्प्योर की लिस्ट में डालेंगे, ये तुम्हारे ऊपर है। एवर प्योर तो स्थापनाकारी, प्योरिटी से होती है स्थापना, संगठन बनता है, प्योरिटी से यूनिटी बनती है। पर बाबा ने कहा विनाश भी कल्याणकारी है। विनाश भी कल्याणकारी इसलिए है कि विनाश होता है तो प्रत्यक्षता होती है। अगर विनाश ही नहीं होगा असुरों का तो देवताएं कौन है पता कैसे चलेगा? हाँ, बाबा पुरुष जब शरीर छोड़ते हैं और स्त्री आ जाती है तो फिर अगले जन्म में स्त्री बन जाता है। वैसा ही स्त्री के लिए कहा है। वह राम वाली व्यक्ति तो आज में शरीर छोड़ा, वो फिर भी पुरुष चोला लेकर ही जन्म लिया। वैसे ही आज में पुरुष चोला बन के जन्म लिया। आज में जो पुरुष चोला था प्रजापिता हुआ, राम वाली व्यक्ति द्वारा उन जन्म लिया तो भी पुरुष चोला से ही जन्म लिया। आत्मा पुरुष है या स्त्री है? नहीं, बाबा ने शरीर के बारे में बताया गया, आत्मा ही एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष लेगा। हाँ, तो बताया ना आत्मा स्त्री है या पुरुष है? मूल में क्या है? आत्मा पुरुष ही है और उसमें परम पुरुष ने आके प्रवेश कर लिया तो और डबल ताकत हो गई या सिंगल ताकत रह गई? जब प्रजापिता की शरीर छूट गया तो फिर तुरंत उन्होंने जगदम्बा और ब्रह्म में प्रवेश कर लिया। तुरंत उसमें किसने प्रवेश कर लिया? जगदम्बा और ब्रह्म में चला गया, पानी चला गया। एक तुम्हें सपना आ रहा था कि साक्षात्कार हुआ? जब प्रजापिता व्यक्ति की शरीर छूट गया, शरीर छोड़ने के बाद प्रजापिता की सोल जगदम्बा में और ब्रह्मा में प्रवेश किया, ये इसका प्रूफ क्या है? प्रजापिता की बात नहीं बोल रहा हूँ, शिव बाप की बात। शिव बाप भी तुरंत थोड़े ही प्रवेश करता है। शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तो मुरली चलाते हैं। जिस तन में भी प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है। तो कब प्रत्यक्ष हुआ है? अरे ब्रह्मा नाम प्रत्यक्ष कब हुआ? 47 में। तभी प्रवेश किया, तभी मुरली चलाई। उससे पहले पीयू की वाणी प्रसिद्ध थी। और बाबा इस सीढ़ी में कहा है अभी ब्रह्मा की पढ़ाई पूरी नहीं, जगदम्बा की पढ़ाई पूरी नहीं हुई और ब्रह्मा के पिता का भगवान को नहीं मानता, जगदम्बा के पिता का भगवान को नहीं मानती, वो ब्रह्मा को ही श्रेष्ठ मानती है। बोलो। तो फिर ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके बाप में भी प्रवेश हो रहा है और जगदम्बा में भी प्रवेश हो रहा है। सूक्ष्म शरीर से बाप में प्रवेश हो सकता है?
मैं पढ़ाई पढ़ रहा था अभी। तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश हो सकता है क्या? सूक्ष्म शरीर नीच कोटि का है या उच्च कोटि का है? वो तो नीची कोटि हो गई, वो तो भूत प्रेतों की योनि हो गई। कोई देवताओं के पुजारी होते हैं, गीता में लिखा है देवताओं के पुजारी देवताओं से प्राप्ति करते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। जैसे कुरान में और बाइबल में 8 फरिश्ताओं का गायन है, और जो भगवान के मानने वाले होते हैं वो भगवान से प्राप्ति करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश नहीं हो सकता प्रजापिता में। बिंदु रूप में पहले बिंदु बने, नजदीक आते ही उसे बिंदु बनना पड़े। उन्होंने तो बिंदी का तेज धारण ही नहीं किया था ब्रह्मा को। हाँ, बाहर न भले धारण की हो, बाहर की दुनिया के संग के रंग में, लेकिन जब बाप के संग में आएगा तो उसे बीज रूप स्टेज धारण करनी पड़े। तो फिर उनको निश्चय नहीं होना चाहिए। हाँ, उस समय निश्चय होता है। जगदम्बा में चला जाता है। हाँ, जब जगदम्बा तो निश्चय होगा। हाँ, ये तो अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं। 63 जन्मों में जिनका जहाँ जहाँ जैसा हिसाब किताब रहा होगा, चाहे सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा हो और चाहे साकार हो, उसका बुद्धियोग वहीं जाएगा शूटिंग पीरियड में। और बाबा सेंटर के इंचार्ज बनाने के बाबा उन लोगों ने क्या विशेष रूप देखा जाता है? क्या विशेष रूप देखकर बाबा उनको सेंटर के इंचार्ज बनाता है? शंकर के इंचार्ज बनाने से सेंटर इंचार्ज बनाने में सबसे पहली बात देखनी पड़ती है कि ये कहाँ तक एडजस्ट कर सकता है, कितना समझदारी की पावर है। फिर नंबरवार है, क्योंकि यहाँ तो अनेक धर्मों की स्थापना होनी है कि एक धर्म स्थापन होगा। 8 राजाइयां प्रत्यक्ष होने वाली हैं। 9वें में तो राजाई होती ही नहीं, नाम मात्र की राजाई होती है आर्य समाजियों में। उसे तो राजाई कहेंगे ही नहीं, तो प्रजातंत्र राज्य। तो 9 स्पष्ट देखने में आवेंगे या नहीं आवेंगे? 9 ग्रुप कैसे बनेंगे हैं? वो देखने में आने चाहिए ना कि ये 9 ग्रुप हैं। और मुझे कुछ प्रॉमिसरी नोट लेते हैं क्या? कंट्रोलिंग पावर देखी जाती है। मुख्य बात तो यही है कि कोई बाप से कनेक्शन कितना रख करके चलता है और चलाता है। अगर इस बात में फेल होगा तो लास्ट नंबर में जाएगा। और उससे गलती हुआ तो बताना चाहिए। कोई भी गलती हो तो तुरंत बता देना चाहिए। जिम्मेदारी कौन लेता है? जैसे साकार के लिए साकार के लिए शिव जिम्मेदारी लेता है। तो सेंटर इंचार्ज गलती करता है तो उनका जिम्मेदारी, जो गलती करेगा सो इंचार्ज वो जिम्मेवार होगा कि जो उसको कुर्सी पे बैठाएगा वो जिम्मेवार होगा। कुर्सी में बैठाने वाले ने अच्छे भाव से उसे कुर्सी पे बैठाया है या इस भाव से बैठाया है कि ये गलत काम करे? उसने तो इसी भाव से बैठाया है कि ये श्रीमत पर चले, जो डायरेक्शन मिले वैसे चले। अब जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। चांसेस अच्छे हैं इंचार्ज बन करके सेवाधारी बनने के लिए। कुर्सी पे बैठ करके कोई अच्छी सेवा कर सकता है, चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। असिस्टेंट बन करके उतने चांसेस अच्छे नहीं है। और जैसे सेवा करने की लिफ्ट मिल गई हो और जैसे कि बाबा बोलते हैं ना, मैं कन्या को माता बनाता हूँ, माताओं को कन्या बनाता हूँ। ठीक है, देखो कन्या माता बनी तो सभी को एक जैसा देखना चाहिए।
चाहिए न चाहिए ये तो हर एक की अपने अपने की स्टेज है ना। अपना अपना जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा ही तो चाहिए चाहिए को पूरा करेगा। आपके चाहिए करने से हो जाएगा क्या? फिर चाहिए चाहिए सबको ही कर देंगे, लेकिन करना चाहिए क्या? शुभ भावना करनी चाहिए या सिर्फ चाहिए चाहिए करना चाहिए? शुभ भावना से किसी को भी बदला जा सकता है। और कोई ऐसे होते हैं कि कुर्सी पर तो बैठा देते हैं, फिर कुर्सी पे बैठने के बाद जब ये अपने अनुसार नहीं चलते हैं तो उनको उतार देते हैं। प्रजातंत्र में क्या होता है? अच्छा काम नहीं करते हैं तो नीचे उतरो, बेइज्जती हो गई। बाप ऐसा नहीं करते। बाप क्या चाहते हैं? बाप ये चाहते हैं अगर नहीं भी उस कुर्सी के लायक बना है तो आगे चल के बन जाएगा। बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है, आज नहीं तो कल कर लेगा। ये अंतर पड़ जाता है शुभ भावना और अशुभ भावना में। और एक प्रश्न आया है, बीके में मौन व्रत रखते हैं, क्या एडवांस पार्टी में भी मौन व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? यहाँ तो सब बात सारा पुरुषार्थ हद का है या बेहद का? एक होता है हद का मौन व्रत, किसी से बोलना ही नहीं, और एक होता है बेहद का मौन व्रत। बेहद का मौन व्रत माना वाचा से भी कम बोलना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, वो तो पहले ही बताया हुआ है। लेकिन मन के अंदर संकल्पों का भी घुमाड़ा नहीं चलना चाहिए। बाहर से बोलना बंद कर दिया और अंदर से संकल्पों से भयंकर घमासान युद्ध चल रहा है तो उसे मौन व्रत कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, और बाप दादा के आरक्षवाणी से इन नंबरों का इशारा मिल रहा है ना? प्रैक्टिकल कर्म से भी मिलता है। बाप दादा ने तो बोल दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में जो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम परीक्षा है, फाइनल रिजल्ट आना है और वो लायकात नहीं है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो हो जाएगा बाप दादा की कहने से। फिर हाँ, दोनों बातें चाहिए। प्रैक्टिकल जीवन में वो धारणा भी देखने में आए, जो सब कहें आखिरी तो सब कहेंगे कि जो ब्रह्मा बाबा में सहन शक्ति थी वो सहन शक्ति और कोई में आधार मूर्तों में नहीं देखने में आई। और हमारे तो हलवा खाओ। हाँ पेट का है ना? हैं? पेट का हलवा है ना ये? हाँ हाँ, हलवा भी बेहद का हलवा माने खुशी। खुशी बोला कि ना, हद का भी राखी पूर्णिमा मनाने बंद कर दी। किसने? बीके वालों ने। बीके वालों ने हद का राखी पूर्णिमा मनाना मन बंद कर दी। आकाशवाणी डेट जोड़ दी है ना? हाँ, वो राखी पूर्णिमा मनाए नहीं। मुरली का पॉइंट है, गाड़ी मरी तो भी गाड़ी मारे तो हलवा खाना ना बाबा। अरे वो बेहद के हलवा की बात है या हद के हलवा की बात है? वही है ना, वो आदमी करते आ रहे हैं ना। तो वो उनको तो एडवांस पार्टी ने घोषित ही कर दिया भक्ति मार्ग, तो उनकी बात ही नहीं करो। तो भक्ति मार्ग वाले तो भक्ति मार्ग की स्थूल बातें ही उठाएंगे।
एडवांस में अम्मा अब्बा मर गए तो कैसे रहना? खुशी रहो, खुशी न जाने पाए। आंख से आंसू निकला और दुख के वाइब्रेशन फूट पड़े और दूसरों को भी रोना आ गया, तो ये खुशी का हलवा हुआ क्या? प्रसन्न चित्त रहना। हाँ, प्रसन्न चित्त रहे, कुछ भी हो जाए। और कुमारिका दादी को बाबा ने भीष्म पितामह कहा। हाँ? भीष्म पितामह अरे लंबा हैं? भाईता धारण करके कर। महारथी कहा, भीष्म पितामह तो नहीं कहा है? ऐसा कहा है नहीं, कौन सी मुरली में कहा भीष्म पितामह? एक सीढ़ी में बाबा बोले कुमारिका दादी के लिए भीष्म पितामह। मैंने किसी ने ऐसे वास्तव में प्रश्न किया था भीष्म पितामह कौन है, तो फिर बाबा ने इशारा किया कुमारिका दादी सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य का व्रत किसका धारण? हद की कुमारिका की बेहद की कुमारिका? दोनों है आत्म दोनों कैसे हो जाएंगी? है माना अगर वो भीष्म पिता है तो वादों में सुधारना चाहिए ना। जो महाभारत युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, पहले ही शरीर शुरू हुआ। महाभारत की युद्ध हाँ। भी नहीं हुआ। जो महाभारत युद्ध होता है वो बीज रूप आत्माओं के अंदर होता है कि आधार मूर्त आत्माओं के अंदर फाइनल युद्ध होता है? बाबा ने एक इशारा दिया जो कुछ भी होगा वो भीष्म दुनिया में नहीं होगा। हाँ, जो फाइनल कौन सा कहा जाएगा? गायन किसका होगा? फाइनल का गायन होगा या बीच बीच में जो हो रहा है ड्रामाबाजी उसका गायन होगा? और बाबा अभी 8 मंथ पूरा डिक्लेयर होने की तक तो आगे की वाली चलती रहेगी क्या? गुजरात जाति में तक में प्रवेश करके ब्रह्मा की या 108 तक चलेगा? कोई यहाँ भविष्य की बातें थोड़ा ही पूछी जाती है, और ज्योतिषियों से पूछो। अभी जैसे कुमारिका दादी का शरीर छूट गया है ना, वैसा ही गुजरात दादी का शरीर छूट गया है क्या? तो शरीर तो छूटते ही रहते हैं, शरीर छूटना कौन बड़ी बात है? आज इसका छूटा, कल उसका छूटा, परसों उसका छूटा, माने कुमारिका दादी विशेष हो गई वो बात है। अगर गुजरात दादी की शरीर छूट गया है तो अभी तो किसके द्वारा किस के द्वारा? ये तो कोई बात नहीं होती है। एक भूत प्रेत है, कोई में प्रवेश करता है, उसका शरीर छूट गया तो क्या दूसरे में नहीं प्रवेश कर सकता? नहीं कर सकता? कर सकता है।